हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 को बिहार बोर्ड का ये बुक है, इसको कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। ये काफ़ी आसान चैप्टर है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत होती है। इससे पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले इस वीडियो में, इसलिए पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है इसको देखते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी दिया है, ठीक है। इसमें एंगल ए, कोण ए जो है इज इक्वल टू कितना है 100 डिग्री तथा कोण बी कितना है 110 डिग्री। तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। ये एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। इसका ये जो दिया है एंगल ए यानी कि कोण ए 100 डिग्री, कोण बी 110 डिग्री। तो एक चीज़ आपको मतलब बेसिक में मैंने पढ़ाया था कि कोई भी समलंब चतुर्भुज का जो जो यहाँ की जो भुजा होती है, सम्मुख कोण जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है। तो सम्मुख कोण का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो है वो 180 डिग्री आती है, ठीक है। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ने के बाद 180 डिग्री होता है। तब तो टोटल मिलाने के बाद एक चतुर्भुज का जो है वो टोटल कोणों का योग जो होता है, संपूर्ण कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को कॉपी में ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो क्या है कि हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। सही बात है कि सम्मुख कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये दोनों कोणों को जोड़ने के बाद तो इसी बेसिस पे, इसी आधार पे हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री होता है। तो ये या का साइन दे देंगे अब, ठीक है। तो एंगल ए बराबर कितना है, तो एंगल ए 100 डिग्री है, ठीक है। 100 डिग्री प्लस एंगल डी कितना है तो नहीं पता, इसी को तो हमको निकालना है, ठीक है। कितना है 180 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एंगल डी बराबर 180 डिग्री माइनस, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 100 डिग्री। अब इसको करेंगे तो 80 डिग्री आएगी, ठीक है। तो एंगल डी की वैल्यू 80 डिग्री। अब इसी प्रकार क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद वही आना चाहिए। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना है, तो 110 डिग्री, ठीक है। प्लस एंगल सी कितना है, नहीं दिया है, यही तो निकालना है। तो एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 70 डिग्री, ठीक है। तो यही पूछ रहा तो यहाँ अतः आप लिख सकते हैं कि अतः एंगल डी बराबर 80 डिग्री और एंगल सी बराबर 70 डिग्री होगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो पहले बुक में हम पढ़ लेते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 में 2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। देखिए पहले तो आसन्न भुजा आपको समझना है, ठीक है। फिर समांतर चतुर्भुज की जो आसन्न भुजा होती है उसको समझना पड़ेगा। तो देखिए फिर उसका परिमाप निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा, यानी कि क्वेश्चन तो यही है। तो आसन्न भुजा क्या होता है, तो आसन्न भुजा ये जो एंगल ए है यानी कि कोण ए है, इसका जो आसन्न भुजा होगा ये इधर और इधर, ये दोनों जो है आसन्न भुजा होता है। यानी कि यहाँ से इधर जो गई है वो और इधर जो आई है वो, दोनों लाइन जो है वो आसन्न भुजा होती है, ठीक है। तो आसन्न भुजा तो एक क्या है कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती हैं। तो सम्मुख भुजाएं जो है समांतर, हाँ ये तो आसन्न भुजा बताए थे। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती है, यानी कि ये और ये क्या होती है, आपस में समान होती है, ठीक है। तो ये और ये भी आपस में समान होती है, भुजाएं समान होती है, ठीक है।
लेकिन अगर आसन्न भुजा बोले तो आसन्न भुजा इसको बोलता है, ठीक है, आसन्न भुजा इसको बोलता है, और इसका जो आमने सामने की जो भुजा होती है वो समान होती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे हम क्या देखते हैं कि यहाँ दिया क्या है कि अगर देखिए आसन्न भुजा है तो आसन्न भुजा हम मान लेते हैं कि ये जो है ना 3 है और ये क्या है 2 है, क्योंकि आसन्न भुजा यही है, ये और ये। तो इसमें हम x अपने से लगा देते हैं, इसको मत पूछिएगा कि कहाँ से आया, ठीक है, इसको अपने से लिखना पड़ता है कि 3x मान लेते हैं, ये 2x है, ठीक है। तो क्या हो गया कि ए बी बराबर कितना आया, तो 3x और ए डी बराबर 2x। और दिया है, क्या दिया है कि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ए बी बराबर ए बी यानी कि 3x बराबर कितना दिया है, तो 6 दिया है। तो x बराबर क्या आया, तो x बराबर 2 आ गया। तो पहली आसन भुजा क्या होगा, तो पहली आसन भुजा जो होगा वो हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 2, तो इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा आसन्न भुजा बराबर 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये निकल गया। अब क्या पूछ रहा है कि तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो समांतर चतुर्भुज की परिमिति पूछे तो ये जो है वो आयत के बराबर होता है। तो आयत का जो फॉर्मूला होता है परिमाप का वही इसमें भी होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 का 2, लंबाई कितना है, तो लंबाई 6 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 10 10 गुना 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप। तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम 3rd नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो 3rd नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम बनाते हैं। तो इससे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो दिया है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री का है, तो उसके बाकी तीनों कोणों का माप क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बनाना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज होता क्या है, पहले इसका एक वो बना देते हैं चित्र, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा जो है वो समान होती है ना रे। तो ये और ये बराबर होता है, ठीक है। तो फिर क्या दिया है कि समांतर चतुर्भुज की 120 डिग्री, तो बाकी तीनों कोणों का योग क्या होगा, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है, ठीक है। ये डी है। तो हम जानते हैं कि आपको ये लिखना पड़ेगा हल में, ठीक है। हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होती है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में समान होती है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, तो ये बराबर होता है, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। यानी कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने की ये जो कोण है, इधर 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 इधर, ये क्या होता है, तो बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। और एंगल डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, अब हम प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या करेंगे कि हम सभी जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज का जो सभी कोणों का योग होता है वो कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी
इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, ठीक है। और एक चीज़ सोचिए आप कि एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर है, यानी कि एंगल बी की जगह पर एंगल डी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल ए कितना है, तो एंगल ए यानी कि इसमें एक एंगल दिया था, ठीक है, एक कोण 120 डिग्री का है, तो इसको मान लेते हैं कि 120 डिग्री का है, ठीक है। तो ये सामने की भुजा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए बराबर 120 डिग्री प्लस एंगल बी नहीं दिया है, एंगल सी, तो एंगल सी कितना हो जाएगा 120 डिग्री क्योंकि आमने सामने है, तो 120 डिग्री प्लस एंगल डी को, क्योंकि एंगल बी और एंगल डी बराबर है तो एंगल डी की जगह पर हम बी लिख सकते हैं, तो एंगल बी लिख देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए ये या का साइन दे देना है आपको, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 240 डिग्री प्लस 2 एंगल बी, क्योंकि एक एंगल बी 2 एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 2 एंगल बी बराबर कितना हो गया, तो 360 डिग्री, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 240 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको जो है एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ज़ीरो का ज़ीरो यानी कि 120 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 60 डिग्री। एंगल बी बराबर कितना आया, तो 60 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए एंगल क्या हो जाएगा, एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 4 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, यही बनाते हैं, ठीक है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी है, ठीक है। तो एक समचतुर्भुज को पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, एक समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या होता है, देखिए समचतुर्भुज है। अब आपको क्या करना है कि दिया है कि विकर्ण जो है वो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी विकर्ण जो है वो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो 6 सेंटीमीटर है ना, तो हो जाएगा ये, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है। इसको सी और इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, आगे करना है एक, पहले लिख लेते हैं जो दिया है, दिया है कि विकर्ण बराबर क्या है, तो विकर्ण बराबर दिया है यानी कि ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है ना, और डी बी बराबर 6 सेंटीमीटर। ये समचतुर्भुज है, तो इसमें अगर एक हम निकालते तो सभी निकल जाएगा, क्योंकि ये आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ से यहाँ कितना है, तो 3 है, क्योंकि ये टोटल 6 था, तो 3, तो इसको पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए तो इसको 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 8 है, तो ये 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, यही निकालना है ना। और ये कितना है, क्योंकि ये यहाँ पर समकोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये समकोण है, तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण, ठीक है। तो कर्ण निकालना है, ये क्या है, तो इसको लंब मानते हैं, लंब, इसको आधार, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम बना सकते हैं इसको, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए इसको, ये डी है, एक मिनट, ये डी ओ
तो DOC है, ठीक है। तो देखिए, तो DC स्क्वायर, तो DC स्क्वायर बराबर क्या होता है, रूट अंडर DO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो हमको ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, DO कितना, DO 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16, तो 16 9 25, तो D और C बराबर जो हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो DC इसका निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब अंत एक बचा है, उसको देख लेते हैं, फिर तो हमारा सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए, ये पूछा था एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज में क्या समानता होती है, क्या अंतर होती है, ये हमको बताना था, ठीक है। तो समानता क्या होती है पहले इसको देखते हैं। एक आयत में एक समांतर चतुर्भुज में, तो सम्मुख भुजाएं जो होती है, एक आयत में सम्मुख भुजाएं वो क्या होती है, बराबर। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जो होती ये भी बराबर होती है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, इसके भी विकर्ण समद्विभाजित करती है। आसन्न कोणों का योग संपूरक यानी कि 180 डिग्री होता है, इसमें भी संपूरक होता है। और अंतर क्या है, तो आयत के प्रत्येक कोण समकोण होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा।